भाग्यशाली है वो स्त्री जिसे ये 5 कष्ट जरूर मिलते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। संसार में हर स्त्री सुख चाहती है, सम्मान चाहती है, प्रेम चाहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियों के जीवन में दुख, संघर्ष और आंसू दूसरों से अधिक क्यों आते हैं? कई बार एक स्त्री रात को चुपचाप रोती है, परिवार सो जाता है, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर रहती है। वह भगवान से पूछती है, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? और यही अधिकांश लोग भूल कर बैठते हैं। वे अपने दुखों को केवल दुर्भाग्य समझ लेते हैं, जबकि कई बार कठिन परिस्थितियां मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने का अवसर भी होती हैं। आज हम उन 5 कष्टों की चर्चा करेंगे जो कई स्त्रियों के जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि आपके जीवन में भी इनमें से कोई कष्ट है तो इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए। पहला कष्ट, अपनों द्वारा उपेक्षा और गलत समझा जाना। बहन, संसार का सबसे बड़ा दुख शत्रु नहीं देता। सबसे बड़ा दुख तब मिलता है जब अपने ही लोग आपको नहीं समझते। जिस परिवार के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया, जिसके लिए आपने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, वही लोग आपके प्रेम और त्याग को सामान्य समझने लगते हैं। एक स्त्री सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे बाद में सोती है, लेकिन कई बार उसके काम की प्रशंसा नहीं होती। उसे केवल गलतियों के लिए याद किया जाता है। यही वह समय होता है जब मन टूटने लगता है। लेकिन संतजन कहते हैं, जो व्यक्ति केवल लोगों की प्रशंसा के लिए अच्छा काम करता है वो जल्दी निराश हो जाता है, लेकिन जो भगवान को साक्षी मानकर अपना कर्तव्य निभाता है उसका मन स्थिर रहता है। इसलिए यदि आपको लोग नहीं समझ रहे तो अपने अच्छे संस्कार मत छोड़िए। दूसरा कष्ट, बार बार संघर्ष और असफलता। बहुत सी स्त्रियां जीवन में लगातार संघर्ष करती हैं। कभी आर्थिक समस्या, कभी पारिवारिक तनाव, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, और जब एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी सामने खड़ी मिलती है। ऐसे समय में मन कहता है, भगवान आखिर कब तक? लेकिन जरा सोचिए, सोना बिना अग्नि में तपे कभी आभूषण नहीं बनता, हीरा बिना दबाव के कभी नहीं बनता, बीज बिना मिट्टी में दबे कभी वृक्ष नहीं बनता। प्रकृति का नियम है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी तैयारी। इसलिए संघर्ष को देखकर घबराइए मत। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। तीसरा कष्ट, अपमान और ताने सहना। बहन, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं मन पर लगते हैं, और मन के घाव सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। कई बार स्त्री बिना गलती के भी दोषी ठहरा दी जाती है। लोग उसकी परिस्थितियों को नहीं समझते, सिर्फ निर्णय सुना देते हैं। रिश्तेदार ताने देते हैं, समाज आलोचना करता है। लेकिन याद रखिए, फल से लदा हुआ वृक्ष ही सबसे अधिक पत्थर खाता है, खाली वृक्ष पर कोई पत्थर नहीं मारता। इसलिए यदि आपके अच्छे कार्यों के बावजूद लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो धैर्य रखिए। क्रोध से उत्तर देने वाला व्यक्ति क्षणिक जीत सकता है, लेकिन संयम रखने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान प्राप्त करता है। चौथा कष्ट, अकेलापन और मन का टूट जाना। ये कष्ट बहुत गहरा है। घर में 10 लोग हों फिर भी मन अकेला हो सकता है। कई स्त्रियां ऐसी हैं जो सबको हंसाती हैं, लेकिन स्वयं अंदर से रो रही होती हैं। वे अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाती। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हृदय में तूफान चलता रहता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण, प्रार्थना, भजन, अच्छे विचार, आत्मचिंतन। क्योंकि संसार हर समय साथ दे ये आवश्यक नहीं, लेकिन मन को संभालने की शक्ति विकसित की जा सकती है। अकेलापन यदि सही दिशा में उपयोग हो जाए तो वही समय व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। पांचवा कष्ट, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलना। ये सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब आप अच्छा करते हैं फिर भी परिणाम देर से मिलता है। आप पूजा करती हैं, सेवा करती हैं, सच्चाई का साथ देती हैं, लेकिन जीवन में तुरंत बदलाव नहीं आता।
तब मन में निराशा पैदा होने लगती है। लेकिन किसान को देखिए, वो आज बीज बोता है, कल फसल नहीं काटता, उसे महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है, इसलिए अच्छे कर्म कभी मत छोड़िए, समय आने पर उनका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। यदि आपके जीवन में उपेक्षा है, संघर्ष है, अपमान है, अकेलापन है और अच्छे कर्मों का फल देर से मिल रहा है, तो निराश मत होइए। इन कठिनाइयों को देखकर स्वयं को कमजोर मत समझिए। हर कठिन समय में धैर्य, सेवा, सदाचार और विश्वास को बनाए रखिए। याद रखिए, भगवान हमेशा परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलते, लेकिन वे मनुष्य को परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति अवश्य देते हैं। और जिस दिन ये शक्ति जाग जाती है, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आपका दुख आपकी पहचान नहीं है, आपका धैर्य आपकी पहचान है, आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं है, आपका चरित्र आपकी पहचान है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। राधे राधे।